नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ज़रा हटके के खास एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। मित्रों, स्थायी सदस्यता पश्चिमेश्वर संधाम फाउंडेशन का अब विश्राम हो चुका है। आप स्वैच्छिक दान कर सकते हैं। इस 600 करोड़ के महाप्रकल्प में अपना अंश दे सकते हैं। आपके अंश से ये प्रकल्प प्रफुल्लित रहेगा, लाखों लोगों की आजीविका का साधन बनेगा, करोड़ों की आस्था का केंद्र बनेगा। शनिदेव किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, कैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, यह एक दिव्य अनुभूति होगी। इसको समझने की बस देरी है। इसको बस केवल समझने की देरी है। आइए आज केले के जड़ के 3 दिव्य प्रयोग हम आपको बताते हैं। केले का पौधा, आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ इसका संबंध बनता है। धनु और मीन राशि वालों के लिए विशेष पूजनीय हो जाता है। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं, लिहाजा इनका प्रभाव, इनका वर्चस्व अलग तरह का प्रभाव दिखाएगा। आज हम 3 दिव्य प्रयोग बताएंगे। पहला प्रयोग हम बता रहे हैं कि अगर परिवार में विघटन की स्थिति आ जाए, अपनी ढपली अपना राग होने लग जाए, बेटा बहू सास मां को ना देखना चाहे, बहू खाने की थाली सास के पास ले जाने से गुरेज करने लग जाए, बेटा कुछ खाने की चीज लाए तो चुप्पे से अपने कमरे में घुस जाए, भैया के बच्चे ना देख पाएं, ऐसा भाव आ जाए, तो किसी भी पिता के लिए यह हृदय विदारक होता है। कोई भी पिता इस पर टूट जाता है, मर जाता है, जीते जीते धंस जाता है भूमि में। दर्दनाक होता है। अभी रायपुर में एक देखा मैंने परिवार। खैर ये सब भोग भोग की बात है, क्या कहा जाए इस पे। मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ऐसी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मेरा भी संयुक्त परिवार है और इस अवस्था तक अभी एक ही चूल्हा, बड़ी बात है। करीब 75-80 लोगों का परिवार। अब थोड़ा सा विकृति आने लग गई है। इधर की बहुएं जब से आई हैं भी विगत 4-5 वर्षों से, तो वक्त करवट लिया है, स्वीकार करना होगा। ऐसी स्थिति में केले की जड़ का प्रयोग हम दिव्यता के साथ बताते हैं। केले की जड़ कैसे प्राप्त करनी है? थोड़ा सा केले के पास से जहाँ पेड़ लगा है वहाँ से मिट्टी हटाइएगा और छोटा सा एक टुकड़ा किसी चाकू छुरे से काटिएगा। उससे पहले उसको प्रणाम करिएगा और केले के पौधे को प्रणाम करिएगा, भगवान विष्णु का ध्यान करके, और प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, संतोषी जी के बताने के अनुसार हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपको अपने घर ले चलेंगे और जिस उद्देश्य से हम आपको लेकर चल रहे हैं, हे वृक्षदेव, हे विष्णुदेव, हमारे उस उद्देश्य को पूर्ण करें आप। ऐसा कहते हुए पौधे को प्रणाम करें और थोड़ा सा एक टुकड़ा छोटा सा वहाँ से लें और ले करके आएँ। स्वच्छ करें उसको, गंगा जल से, गुलाब जल से, सामान्य जल से धुल लें। एक पीले रंग की रुमाल पर उसको विराजमान करें, रखें। उसके समक्ष एक दीपक जलाएं और परिवार के समस्त सदस्यों का नाम लेते हुए तर्जनी उंगली से उसको हल्दी का तिलक करें और फिर उसी पीले कपड़े में उसको बांध दें पीले धागे से
और घर के ईशान कोण में टांग दें। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, परिवार में क्या सकारात्मकता का वातावरण होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। घर का मुखिया, महिला, पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। परिवार में गजब की एकता बनी रहेगी, संयुक्तता बनी रहेगी। भरोसा रखें, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। प्रयोग नंबर 2, अगर आपके बच्चे का मन शिक्षा से विमुख होने लग गया है, मोबाइलों में ज़्यादा समय बिताने लग गया है बच्चा, बिटिया डपट देती है मम्मी को, छोटे कपड़े पहनने की जिद करती है, भागती है, अपना फ़ोन 20 पैटर्न लॉक लगा के रखती है, बेटे के जेब से सिगरेट मिलने लग गई है, बाएं दाएं अपने बाल चाई चूमा कर करके खड़ा किया हुआ है, लौंडा आपका डपटता है आपको, कुछ इस प्रकार से भटकाव आ गया अगर आपके बच्चे के अंदर, तो एक दिव्य प्रयोग केले के जड़ का बताते हैं। जड़ को लाना उसी तरह से है, प्रणाम करके न्योतना है, उसको निमंत्रण देना है कि हम अपने बच्चे के शुभत्व के लिए हम ले आ रहे हैं, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए उनका वास हो और आपका उद्देश्य पूरा हो। इस जड़ को लेकर के आइए अपने घर, स्वच्छ करिए, पीले कपड़े पे रखिए, सामने दिया जला दीजिए, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा वहाँ रखिए और ओम विष्णवे नमः मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, विष्णु भगवान को नमस्कार है, हिंदी में भी बोल सकते हैं और ओम विष्णवे नमः भी आसानी से बोल सकते हैं। कहते हुए 11 बार उस जड़ को तिलक कर दीजिए और फिर उसी पीले कपड़े में इसको बांध कर जड़ को उस बच्चे के सिरहाने रखिए जो बच्चा गलत राह पे चला गया है, शिक्षा से विमुख हो गया है। परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु श्री हरि की कल्पना, उनकी कृपा हुई तो बहुत जल्द रिजल्ट दिखेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। प्रयोग नंबर 3, आइए अब हम धन के लिए बता देते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। उसी प्रकार से न्योत के ले आइए, निमंत्रण दे करके जड़ को उसी प्रकार पीले कपड़े पे रखिए और हल्दी वल्दी रख करके उसी तरह से जैसे पहले बताया पूर्वत मंत्र चेंज करना है। ओम ह्रीं श्रियै नमः, ओम ह्रीं श्रियै नमः, बस 11 बार तिलक करते हुए ये मंत्र बोलना है। कपड़े को बांधना है पीले धागे से और इसे धन स्थान पर रख देना है, जहाँ भी जेवर ओवर रखते हो वहाँ पे रख देना है। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप सब भरोसा रखें अपने एस्ट्रो फ्रेंड के प्रयोगों पर। तर्क है, किसी भी प्रयोग को हमने निराधार नहीं बताया है, आज तक इतिहास रहा है। मेरे किसी भी प्रयोग के लिए मैं किसी का भी चैलेंज स्वीकार करता हूँ, सिद्ध कर दूंगा। असर देर सवेर होगा, वो आपके भाग्यानुरूप होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई एक खुराक दवा में ठीक होता है तो किसी को 50 खुराक खाना पड़ता है, तो किसी को दवाइयाँ चेंज करना पड़ता है। डॉक्टर भी तो 10 तरह से ट्रीट करता कि नहीं करता। आपका विज्ञान कहाँ है? हमारा तो एक प्रयोग है, एक बार में मारते हैं, मार एकदम से तड़ाक करके एकदम हो जाता है, दिव्यता के साथ, जोश के साथ, आनंद के साथ। शर्त वही दो, नो पत्थर नो नॉनवेज। कुछ लोग पूछते पत्थर क्या है, अभी अभी हमको ज्वाइन किए हैं, जो आप लोग राशि रतन कहते हैं। राशि रत्न शुद्ध शब्द है, लेकिन अब अनपढ़ गंवार साले बेचने के लिए आ जाते हैं। क्या कहा जाए, उनको शब्दों का ज्ञान नहीं, तो शैली नहीं पता है, तो कहाँ से भाव आएगा, और जब भाव नहीं आएगा तो फल कहाँ से मिलेगा। उनको तो बस हाय तौबा, पैसा 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 रहता है, खाली कमाते हर कोई है, लेकिन ईमानदारी, पवित्रता, शुद्धता, पत्थर बेच के साला। अरे दम है वहाँ पर जहाँ आप समझ रहे हैं, दम है तो फीस करो 1.25 लाख रुपए।
फीस 50 रुपये और पत्थर लाख रुपए का बेचोगे? दम है तो फीस करो ना 1.25 लाख, जिसके पास होगा आएगा। किया तो है मैंने 7100, अब 11,000 करने वाला हूँ जल्दी ही। जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल उजल देखिए, तो भाई हमको भी तो थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा। आपकी सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, है कि नहीं? चलिए, लेकिन ये वीडियोस वगैरह तो ये तो फ्री के उपाय हैं, कुछ लगना नहीं है, बस करिए, आनंद उठाइए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। शनिधाम में अब कर दीजिए। अच्छा हाँ, ये उपाय जो हमने बताया तीनों, ये किसी भी दिन किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। सुबह खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा असर होगा, बाकी गुरुवार को करें तो और असर होगा, एकादशी करें तो और असर होगा, पूर्णिमा करें तो और असर होगा, ग्रहण आदि करें तो और असर होगा। मतलब जितने शुभ मुहूर्त हैं, बसंत पंचमी उच्चमी, कभी भी कर सकते हैं, सोम से लेके इतवार तक चाहे जब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शनिधाम में अब दीजिए शनिदेव के नाम पर, जल्दी करिएगा जितना दे सकते हैं। नमस्कार।